देखो 3, 4, 5 इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उम्मीद है तुम देखोगे, अच्छे से देखोगे। फिर वहां पे देखो काम ही रहेगा। तो कहता है फोटो है, ए बी सी और डी, और ये है तुम्हारा ए, ठीक है। कहता है ए बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्या क्या दिया हुआ है, यानी गिवन ए बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एक जो मैं लिखूंगा तो एक बात पर ध्यान देना, एक बात का मतलब होता है जैसे ये मिड पॉइंट हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा, इसलिए एम बराबर एम सी हो जाएगा, ये बराबर अपने मन से मैंने ए मान लिया बेटा, ये जो ए मैं माना था समझाने के लिए ताकि तुमको समझने में आसानी हो जाए, है ना। तो बी ए बराबर इसी बराबर क्या हो बी ए और ए बी, कोई दिक्कत, देखो तो ध्यान से देखो, बी सीरियस। अब देखो चूंकि ये पैराग्राफ है ना, तो ये 2a कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा ना। अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राफ इक्वल, तो सिंस एबीसीडी ये पैराग्राफ लिखेंगे, सिंस एबीसीडी ये पैराग्राफ, इसलिए एडी का मान भी हो जाएगा 2a। और आगे पढ़ेंगे क्या है, बी ए एम बराबर डी ए एम, बी एम बराबर, तो बी ए एम ये और ये दोनों क्या है बराबर है, गिवन एंगल बी ए एम बराबर एंगल बराबर एक्स मैंने मान लेता हूँ, क्या मान लेते हैं, समझ ना। तो ये एक्स ए बी कितना हो गया। अब देखो ये दो लाइन क्या है पैरेलल, पैरेलल पहला है ना, तो ये एक से कितना हो जाएगा अल्टरनेट, तो दिक्कत, तो लिखेंगे इसलिए लिखेंगे सिंस एडी पैरेलल बीसी, इसलिए एंगल बीएमए और क्या हो जाएगा, देखो बीएम बराबर अल्टरनेट इंटीरियर, कैसे हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एनी प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल आइसो से रुसवा नहीं हुआ, तो दिक्कत। सो ट्रायंगल BAM इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो दोनों साइड क्या हो जाएगा बेटा, इसलिए ये ए से बी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना, इसलिए बेटा AB बराबर BM बराबर क्या हो जाएगा A। अब पैराग्राफ में इसके बराबर भी हो जाएगा ना, इसलिए CD बराबर क्या हो जाएगा, तो दिक्कत। अब क्या प्रूफ करना है, AD बराबर 2CD। चलो नाउ हियर AD का वैल्यू क्या हो गया बेटा, AD का वैल्यू कितना हो गया 2A, AD का वैल्यू कितना है, तो CD का वैल्यू क्या है, CD का वैल्यू कितना है, तो दिक्कत। अब AD बटा CD करो, AD बटा तो क्या आ जाएगा 2A बटा में कट गया ना, CD भागा मुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा AD बराबर 2CD, प्रूफ हो गया बेटा, तो दिक्कत। चलो जल्दी कॉपी करो, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये A B C और D, A का मान 60, A का मान, तो हमको ध्यान है A का मान क्या था, ऐसे दिया हुआ A का मान, और यहाँ से ऐसे मिला दिया A P B 90 डिग्री लाना है, क्या लाना है ना। अब सबसे खास बात बेटा, जब 60 डिग्री दे रहे तो 90 आएगा, अगर 80 डिग्री दे रहेगा तो कितना आएगा, नहीं आएगा। ये जब डिग्री कुछ भी रहे, ये 90 डिग्री है, समझे। 60 दे रहे तो अलग अलग साबित कर देंगे, 60 के अलावा अगर 5 डिग्री भी दे रहेगा ना, तो ये पीवी का 90 डिग्री है, समझ में आया।
देखो मैं साबित करता हूँ 90 मार्क्स आएगा। इसमें एक ही क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन, चारों बना दो। देखो इधर गिवन या क्या दिया मुझे देखो। सबसे पहले दिया है एबीसीडी के पैराग्राफ। एबीसीडी क्या है? जैसे पैराग्राफ लिखता है तो पैराग्राफ का सभी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। मतलब एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। कितना होता है? तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 100। तो एंगल ए का मान 60 है, 60 प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? तो एंगल बी कितना हो जाएगा? 60 माइनस, तो एंगल बी का मान 120 डिग्री हो जाएगा। तो दिक्कत अब ये एपी और बीबी बाइसेक्टर, सिंस एपी एंड बीबी आर बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर वर्ड का मैं इस्तेमाल बार बार बताता हूँ। दो वैसा लाइन जो किसी एंगल को दो बराबर भाग में बांटे उसे बाइसेक्टर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं समद्विभाजक। क्या बोलते हैं? सम माने बराबर, दुई माने दो भाग, विभाजक माने बांटते हैं। तो दिक्कत, तो ये 30 हो जाएगा। इसलिए एंगल PAB कितना हो जाएगा? 60/2 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? चलो ये वाला कोण कितना हो जाएगा बेटा? 60। एंगल PBA 120/2 कितना हो गया बेटा? 60। तो 60 30 क्या हो गया? 90। ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल में तीनों कोण का योग कितना होता है? तो इन ट्रायंगल APB, तो एंगल APB बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 प्लस 30, 180 माइनस 90, 90 डिग्री प्रूव हो गया। एक पड़ाव में हम चले आए, दूसरा पड़ाव होगा। क्या पड़ाव है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? AD बराबर DP लाना। देखो AD बराबर कोई दिक्कत? तो देखो दूसरा प्रूव करते हैं। दूसरा प्रूव AD बराबर DP। यहाँ से देखना, यहाँ ये अंदर वाला कोण कितना आ गया बेटा? 30। और ये पूरा कितना था? 100। तो एंगल D 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दिक्कत, तो लिखेंगे हेयर एंगल DAP बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अभी मैंने बताया है ना। एंगल D बराबर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अब ट्रायंगल में तीनों कोण को जोड़, 120 का 30 जोड़ कितना आएगा? 150। 180 में भी हो जाएगा 30 डिग्री, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसलिए एंगल DPA बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30 प्लस 120, 180 माइनस 150 कितना हो गया? तो ये भी 30 डिग्री हो गया। तो उम्मीद है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो दो कोण बराबर, दो कोई दिक्कत? तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए ट्रायंगल ADP इज एन आइसोसेलेस। एग्जाम में पूरा जैसे मैं बना रहा हूँ जैसे मेरे को बनाना है, फुल बॉक्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहे तो फिर कैसे भी बना लो, एक सब्जेक्टिव रहे तो पूरा बना लो। कैसे क्या हो एग्जामिनर को पता लगना चाहिए, इसलिए मैं बताता हूँ कैसे क्या हो। आइसोसेलेस कोई भी चीज पता होना चाहिए कि ये चीज हुआ तो कैसे होगा, है ना। नॉलेज तुम्हारा बढ़ते जाएगा। ऐसा नहीं कि ये होता है फार्मूला है बन जाएगा, ऐसा नहीं। तो फिर तुम रटने वाला बुद्धि सीख जाओगे। हो सके फ्यूचर में नौकरी भी कर लोगे, अच्छा पोस्ट में चले जाओगे, लेकिन दिमाग कभी एक्सपायर नहीं होगा, है ना। फिर खिल किताब से रट के काम करना, आया तो ठीक, नहीं आया तो ये। इसलिए हो जाएगा तुम्हारा AD बराबर DP। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन जो होगा PB बराबर TC बराबर BC। PB बराबर BC बराबर टू प्रूफ थर्ड बेटा PB बराबर TC बराबर PB बराबर BC बराबर PC बराबर BC लाने का होगा। देखो इधर ये कितना कोण है? पूरा 60। यही पूरे के पूरा कितना हो जाएगा? 60। दिक्कत, ये 120 का आधा कितना आएगा? तो 60 कितना हो गया? तीसरा भी कितना हो जाएगा? तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? तीनों एंगल 60 आ गया ना, तीनों ट्रायंगल आ गया। तीनों साइड बराबर हो गए नहीं हो, इसलिए PB बराबर PC बराबर BC प्रूफ हो गया। तो दिक्कत, जल्दी कॉपी करो, ये अगला भी हम लिख देते हैं।
देखो पीबी बराबर पीसी बराबर पीसी लाना है, लिखेंगे ठीक है। ये तो 120 था ना, ये 30 और ये भी 30 लिखना। Here in triangle PBC, PBC एंगल PBC बराबर 60 डिग्री, कितना डिग्री? एंगल C का मान 60 डिग्री, इसलिए एंगल PPC भी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 प्लस 60, 180 माइनस 120 कितना डिग्री आ गया? 60। इसलिए ट्रायंगल PBC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस, इसलिए हो जाएगा PB बराबर BC बराबर PC। प्रूव हो गया। एक क्वेश्चन इसमें और बेटा देखो, TC बराबर 280, हाँ इक्विलेटरल होगा, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी है ना, इसलिए तीनों क्या हो जाएगा? बराबर। एक और तुमको चौथा में से प्रूव करना है, क्या करना है? DC बराबर 280 टू प्रूव DC बराबर 280। तो देखो बेटा, इसको मान लेते हैं ये मान लेते हैं, तो इसके बराबर ये था, ये भी ये हो गया ना, और ये मान लेते हैं, ट्रायंगल आइसोसेलेस था ना, तो ये तो ये भी है। अब पलोग्राम से ये तो ये भी हो जाएगा ना, पलोग्राम का कोएफिशिएंट क्या होता है? अब इसके बराबर ये तो इसके बराबर ये हो जाएगा, आइसोसेलेस था ऐसे इक्विलेटरल था। तो देखो DC कितना है अकॉर्डिंग टू फिगर? A plus A, लेट AD बराबर AD बराबर A, इसलिए BC बराबर भी A हो जाएगा, तो DC कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा ना फिर, तो क्या हो जाएगा? DC बटा AD कर दो, 2A by 2A बटा A हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, BC दिक्कत AD भागा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? BC बराबर 2AD। प्रूफ हो गया। इसका चारों क्वेश्चन कर दिया, ऐसा क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पहले देख लो, बाकी बाद में कॉपी करना, किताब निकालो सामने। देखो 5 इसको बताएंगे नहीं, हम सिर्फ बताते हैं पराग लाना कर। देखो DA 40 डिग्री है, ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है? नजर रखोगे सब सामने। BAO कितना है? 35 डिग्री। कोई दिक्कत? तो BAO 35 डिग्री है और पैरेललोग्राम है, तो DCO भी 35 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, देखो DCO 35 डिग्री हो जाएगा। कैसे? अल्टरनेट। अब देखो 105 और 35 जोड़ो, कितना आएगा? 140 डिग्री। तो ODC कितना हो जाएगा? 40 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल तीनों को 180 होता है, निकल गया 40। अब देखो इधर ये 105 है, तो एंगल AOD कितना हो जाएगा? जल्दी 75 डिग्री लीनियर पेयर से। कैसा? आएगा स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री बनते हैं? तो 75 हो गया, 75 40 जोड़ देना, कितना आ जाएगा बेटा? 115 डिग्री। 180 में गिरा देना, तो निकल जाएगा ADO। क्या निकल जाएगा? ठीक, तो सभी कोण निकल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 6 में, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम जानते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम कितना होता है? 180। तो बस एंगल A प्लस B कितना हो जाएगा? एंगल A प्लस B बराबर कितना हो गया? 180। ठीक है, A का मान कितना डिग्री दिया हुआ है? 2x plus 25, तो लिखना है 2x प्लस 25 प्लस 3x minus 5, 3x माइनस 5, बराबर 180। सोल्व कर देना, इसका आंसर हो गया 7 बेटा। देखो कहता है एक जो एंगल है अपने एडजेसेंट एंगल का 4/5 है। एक एंगल है अपने एडजेसेंट एंगल का क्या हो गया? 4/5 है। तो मान लेंगे लेट द एडजेसेंट एंगल बराबर कितना? x, एडजेसेंट एंगल बराबर x। ठीक है, तो अदर एंगल क्या हो जाएगा बेटा? 4x by 5, अदर एंगल कितना हो जाएगा? 4x अपॉन, 5, और दोनों का जोड़ कितना होगा? 80 डिग्री, एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 होता है ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा? x प्लस 4x अपॉन 5 बराबर 180 डिग्री। सोल्व कर देना, तो आंसर आ जाएगा बेटा, आ जाएगा तुम्हारा x का मान आ जाएगा 100 डिग्री और दूसरा कोण 80 डिग्री आ जाएगा। सोल्व कर देना, आ जाएगा। फिर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर कहता है फाइंड द बीच एंगल पैरेललोग्राम वन एंगल 3 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल बराबर x मान लेंगे। लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बराबर x, स्मॉलेस्ट एंगल बराबर x। अदर एंगल कितना हो जाएगा? 2x minus 3, अदर एंगल बराबर 2x minus 3, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
भाई के अपने मन से नहीं करें, जो क्वेश्चन कहेगा वही करेंगे हम। कितना है? दुगुना से 30 कम, कितना हो जाएगा बेटा? 2x माइनस 30 डिग्री, दोनों में जोड़ कितना होता है? 180। इसलिए x प्लस 2x माइनस 30 बराबर, सोल्व कर देना, तुम्हारा x का मान माना जाएगा कि चारों कोण निकाल देना। मैं बड़े बताता हूँ हमेशा, देखो जो एक कोण होगा वो तीसरा कोण ये दोनों बराबर होगा, और ये दोनों कोण होगा ये दोनों बराबर होगा, दो कोण निकल के चारों कोण निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है? प्रत्येक साइड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा इधर ये पैराग्राम है ना, एक साइड कितना दिया हुआ? 9.5। तो अगला तीसरा था ये भी कितना होगा? 9.5। इसको नहीं पता, x मान लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? तो पेरीमीटर दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 30। x का मान कितना आ जाएगा? 5.5। कितना जाएगा? आंसर मिलाओ, 5.5 आता होगा, है ना? यहाँ से क्या लिखेंगे? 9.5 प्लस 9.5 प्लस x प्लस x बराबर 30, है ना? 30 सेंटीमीटर। तो x का मान क्या आ जाएगा? 5.5 सेंटीमीटर, है ना? चेक करो सर। क्वेश्चन नंबर 10 में, है ना, देखो b का मान कितना डिग्री दिया हुआ है? x y का वैल्यू निकालना है। b का मान कितना डिग्री दिया हुआ है? 110। d कितना हो जाएगा? 110। कोई दिक्कत? अब ये फिगर जो है बेटा ABCD रोम्बस है, क्या है? ध्यान देना, रोम्बस की प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होगा। रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी है? चारों साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब कोई 90 डिग्री नहीं होता, तो 110 डिग्री दिया हुआ है, चारों साइड बराबर, ए बी बराबर BC हो जाएगा, ए बी बराबर, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। 110 प्लस अथी ये x प्लस x कितना हो गया? 100 हो जाएगा ना? अरे BCA x है तो BAC भी x हो जाएगा, कहीं दोनों साइड बराबर है तो कोण क्या हो जाएगा? बराबर। तो x का मान आ जाएगा बेटा 35 डिग्री। कितना आ जाएगा? 35। कहीं 180 में 70 का है, 70 का था 35, तो x का मान आ जाएगा 35 बेटा। y का मान कितना आ जाएगा? 35। ये भी 35 में हो जाएगा, कहीं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करता है। तो x का मान 35, y का मान भी 35। आंसर चेक कर लेना। देखो क्वेश्चन दूसरा पे 40 डिग्री दिया हुआ है ना, तुमको अगला प्रॉपर्टी रोम्बस में डायगोनल होते हैं एक दूसरे को कितना डिग्री कट करते हैं? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये 40 डिग्री दिया हुआ है तो AOB 90 हो जाएगा। AOB कितना हो जाएगा? 90 40 कितना हो जाएगा? 130। 130 बढ़ा दो, x का मान हो जाएगा 50 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 50 डिग्री। तो y भी कितना हो जाएगा बेटा? 50 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? AD बराबर AB, AD बराबर तो ट्रायंगल आइसोसेलेस दिख रहा है क्या? रोमन में 4 बराबर होता है तो AB और AD बराबर होगा, तो ये x बराबर y हो जाएगा। तो 50 तो भी कितना हो जाएगा? 50। एनी प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन देखो, वो पूरा कोण 62 है, ध्यान से सुनो, पूरा कोण क्या है? तो आधा आधा कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 90 प्लस 31 जोड़ो, कितना आएगा? 121। कितना आ जाएगा बेटा? एनी प्रॉब्लम? तो तुम्हारा एने वाला कोण क्या हो जाएगा? OBA कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 59। तो y हो जाएगा 59, y कितना हो जाएगा? 59। और x तुम्हारा हो जाएगा 31। x कितना हो जाएगा? 31। तो बाकी जो तुम्हारा 11 से लेके 27 तक होमवर्क रहेगा। कितना? 11 से 27 होमवर्क। तो 10B और 10C अगले सप्ताह में हम खत्म कर देंगे। अब पूरा बना के लाएगा, ठीक है?